हाय गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने इस कैरेक्टर को कैसे चलवाया है? तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड इरेजर में जाके अपने कैरेक्टर को बैकग्राउंड इरेजर में लेकर आना है। बैकग्राउंड इरेजर में कैरेक्टर को लाके मैजिक के इस्तेमाल से कैरेक्टर के पैरों को उसकी बॉडी से पूरी तरह अलग कर लेना है। एकदम अच्छे से रिमूव कर लीजिए और दूसरे पैर को भी वैसे ही अच्छी तरह से रिमूव कर लीजिए। सामने से एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं कोई कोना छूटा हुआ तो नहीं है और उसे भी अच्छे से हटा लीजिए। दोनों पैरों को अच्छे से रिमूव करने के बाद हम कैरेक्टर के बॉडी को गैलरी में सेव कर लेंगे। इसके बाद हम एक बार फिर बैकग्राउंड इरेजर में जाके कैरेक्टर के बॉडी को रिमूव करके उसके पैरों को लेंगे। आप चाहे तो इसे क्रॉप करके छोटा भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया, और उसके बाद धीरे धीरे अच्छे से मैजिक की मदद से सिर्फ उसके पैरों को ही लेना है। इसमें भी एक बार बारीकी से चेक कर लीजिए कि कहीं कोई कोना छूटा तो नहीं है, वरना जब आप की लगाएंगे तब ये आपको प्रॉब्लम करेगी। कैरेक्टर के पैरों को भी अच्छे से काट लेने के बाद उसे भी गैलरी में सेव कर लीजिए। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे काइनमास्टर ऐप का। काइनमास्टर ऐप ओपन करते ही आपके इरेज किए हुए कैरेक्टर को काइनमास्टर में लेकर आइए। ये आपको इस तरह छोटा दिख रहा होगा ना? मुझे आपको ये अच्छे से समझाने के लिए मेरे सेल फोन को टेढ़ा करना पड़ेगा और कैरेक्टर को भी, ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे। ऐसा करने से आप कैरेक्टर के पैरों पर अच्छे से की लगा पाएंगे और उसे अच्छी तरह से एडजस्ट भी कर पाएंगे। इसके बाद काइनमास्टर की गैलरी से हमें कैरेक्टर के पैरों को लाना है और जितनी लंबी आपकी ग्रीन लेयर है उतनी लंबी कैरेक्टर की लेयर भी होनी चाहिए। अब हम कैरेक्टर के पैरों के उस वाले हिस्से को क्रॉप करेंगे जिसे आप चलते हुए दिखा सकते हैं। ठीक इसी तरह से कीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसके बाद ऊपर के 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और कैरेक्टर के पैरों को डुप्लीकेट कीजिए। दोनों ही पैरों को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट हो जाने के बाद ऊपर के 3 डॉट्स पे क्लिक करके दोनों पैरों को सेंड टू बैक पे क्लिक कीजिए। सेंड टू बैक करने के बाद अब हमें कैरेक्टर के हाथों और उसके फेस पे काम करना है। मैं आपको अपने पहले वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि कैरेक्टर के फेस को कैसे क्रिएट करते हैं। कैरेक्टर का फेस कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो जाके उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम कैरेक्टर के हाथों को काइनमास्टर की गैलरी से लाएंगे और उसके हाथों को भी एडजस्ट करके की लगाएंगे। कैरेक्टर के हाथों को हिलाने के बाद हम उसके पैरों को हिलाएंगे। मैंने इसके बारे में भी मेरे पहले वीडियो में बताया है, फिर भी मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि आपको ये कैसे करना है। कैरेक्टर के हाथ को क्रॉप करके छोटा कर लीजिए, बिल्कुल बॉडी के साइज का। उसके बाद आगे पीछे मूवमेंट करके उस पे की लगाएं, बिल्कुल इस तरह से। ये एक की यहाँ पे हो गया, वहीं थोड़ा दूर ये दूसरी की यहाँ पर होगी, फिर तीसरी की थोड़ी दूर यहाँ पर। आपको साथ ही साथ हाथों के मूवमेंट पर भी ध्यान रखना है। की लगाने के बाद अब हाथों को अच्छे से हिला के देख लीजिए कि ये हिल रहा है कि नहीं। ठीक ऐसा ही हमें उसके दूसरे हाथ के साथ भी करना है।
काइन मास्टर में जाके हम कैरेक्टर के दूसरे हाथ को भी ले आएंगे और एक बार फिर से हम वही प्रोसेस दोहराएंगे। कैरेक्टर के हाथ को क्रॉप करके बॉडी के साइज का कर लेना है और जितनी लंबी आपकी ग्रीन लेयर है उतनी लंबी आपके कैरेक्टर के हाथ को भी करना है। और ये मैंने कैरेक्टर के दूसरे हाथ पर भी की लगा दिया है। आप भी बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। कैरेक्टर के दूसरे हाथ पर की लगाने के बाद आप उसे एक बार चला के देख लीजिए कि वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल कैरेक्टर के हाथों की तरह ही उसके पैरों को भी आगे पीछे करके की लगाएंगे। ये मैंने कैरेक्टर के लेफ्ट पैर को पीछे किया है और उसके राइट पैर को आगे, और ठीक इस दो जगह पे की लगाई है। बिल्कुल इसी तरह हम कैरेक्टर के राइट पैर को पीछे करेंगे और उसके लेफ्ट पैर को आगे रखेंगे। फिर लेफ्ट लेग पीछे और राइट लेग आगे। साथ ही साथ आपको कीज पे भी ध्यान देना है। जब पूरी तरह से आपके कैरेक्टर के लेग्स पे की लग जाए तो आप उसे एक बार चलाकर देख लीजिए। अब दिखने में लग रहा है कि हमारा कैरेक्टर वाकई ही चल रहा है। इसके बाद आप इसे आपके काइन मास्टर के गैलरी में सेव कर लीजिए। हम एक बार फिर काइन मास्टर में जाके ग्रीन स्क्रीन लाएंगे और हमारे चलते हुए कैरेक्टर को इस पे इंपोर्ट करेंगे और हम इसे एक बार फिर चलाते हुए इस पर भी की लगाएंगे। आपको कैरेक्टर के मूवमेंट के साथ उस पर की लगाते जाना है और धीरे धीरे अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाते रहना है। पूरी तरह से की लगने के बाद आपका कैरेक्टर कुछ इस तरह चलेगा। फिर आपको इसे भी काइन मास्टर के गैलरी में सेव कर लेना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर चलते हुए कैसे दिख रहा है तो आपको बिल्कुल ही मेरी तरह उसके पीछे एक बैकग्राउंड लगा देना है। गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। पर अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे कार्टून स्टोरी वीडियोस को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।